फ्रेंड्स, हम लोग आज स्टडी करेंगे नासागत रोग एवं उसकी संख्या और उसके नाम के बारे में अकॉर्डिंग टू चरक, सुश्रुत एंड बागभट। तो नासा मीन्स होता है नोज। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा नोज है। तो हम नासागत नोज से रिलेटेड जो डिजीजेज होते हैं उनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे अकॉर्डिंग टू चरक, सुश्रुत एंड बागभट। तो यहाँ पर जो नासा रोग संख्या होती है, जो नासा रोग की जो संख्या है वो अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत 31 होता है एंड योग रत्नाकर एवं भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग 34 होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सुश्रुत आचार्य ने नासा रोग की संख्या 31 मानी है एवं योग रत्नाकर एंड भाव प्रकाश ने जो नासा रोग की संख्या है वो 34 माना है। तो आगे लिखा हुआ है दोनों आचार्यों ने नासागत रोगों की जो संख्या है वो 34 मानी है एंड जो दोनों आचार्य योग रत्नाकर प्लस भाव प्रकाश दोनों जो आचार्य है उन्हें नासागत रक्त पित्त के 4 भेद माने हैं, किंतु सुश्रुत ने इसे एक ही भेद माना है। तो यहाँ पर 3 अधिक हो गया योग रत्नाकर एंड भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग, तो 3 अधिक हो गया इनके अकॉर्डिंग। तो ये इसकी जो संख्या है वो 34 हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर आचार्य बागभट ने जो नासा रोग की संख्या है वो 18 ही माने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य बागभट जो नासा रोग की जो संख्या है वो 18 है। इन्होंने नासा अर्श को एक ही माना है। 7 प्रकार के जो अर्बुद होते हैं उसके स्थान पर एक माना है। नासा शोथ को इन्होंने नहीं माना है और रक्त पित्त के स्थान पर एक माना है केवल। लेकिन कि अकॉर्डिंग टू श्लोक अगर हम देखेंगे तो रक्त पित्त भी इन्होंने जो बागभट है उन्होंने नहीं माना है। इस तरह से जो बागभट के अनुसार जो नासा रोग है उसकी संख्या यहाँ पर 18 हो जाते हैं। और अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, चरक ने कोई निश्चित संख्या न लिखते हुए प्रतिस्याय, छपथु, नासाशोथ और पिनस से प्रभुत्व 10 रोगों का वर्णन किया है। तो यहाँ पर जो प्रतिस्याय है उनकी 4 होता है, एक 5 एक 6 और अपिनस से 10। तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो 16 अप्रॉक्स में होता है। लेकिन कि जो आचार्य चरक है उन्होंने कोई निश्चित संख्या इसका नहीं लिखा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक बुक से लिया गया स्लाइड है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी को यहाँ पर लिखा है कि आचार्य सुश्रुत ने 31 संख्या माना है, योग रत्नाकर प्लस भाव प्रकाश ने 34 माना है। चरक ने नासा रोग का कोई भी निश्चित संख्या न लिखते हुए यहाँ पर प्रतिस्याय, शब्दों, नासा शोथ और पिनस प्रभुत्व 10 रोगों का उल्लेख किया है। और आचार्य जो बागभट है तो आचार्य बागभट ने यहाँ पर जो नासा रोग की संख्या है उन्होंने 18 माना है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सबसे पहले अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत। आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग हम लोग सबसे पहले जो नासागत रोग होते हैं उनका हम लोग यहाँ पर नाम देखेंगे। तो सबसे पहले अपिनस, पुतिनस, नासापाक, नासागत रक्तपित्त, नासागत पीयूषोनित, छबथु, घोरांस्थु, दीप्त, नासाना, नासा परिस्त्राव एंड नासा शोथ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अपिनस। तो अपिनस में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इससे रिलेटेड यहाँ पर दिया गया है ये दोष है। तो अपिनस में भी के वात एंड कफ, पुतिनस में सन्निपातज, नासापाक में पित्त, नासागत रक्तपित्त में रक्तपित्त इसके दोष होगा, पीयूषोनित में सन्निपातज एंड छबथु में वात कफ एंड भ्रंस्थु में कफ पित्त, दीप्त में पित्त रक्त, नासानाह में कफ एंड वात, नासा परिस्त्राव में कफ एंड नासा शोथ में कफ वात एवं पित्त यहाँ पर इसके दोष होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग ही 4 प्रकार के नासा अर्श का इन्होंने वर्णन किया है, वातज, पित्तज, कफज एंड त्रिदोषज। तो ये 4 प्रकार के नासा अर्श होगा। 4 प्रकार के यहाँ पर नासाशोफ, वातज, पित्तज, कफज एंड त्रिदोषज ये 4 प्रकार के होगा नासाशोफ। एंड 7 प्रकार के इन्होंने आचार्य सुश्रुत ने नासा अर्बुद को माना है, वात, पित्त, कफज, सन्निपातज, मेदज, मांसज एंड रक्तज। तो ये 7 प्रकार के यहाँ पर नासा अर्बुद हो गया। एंड 5 प्रकार के इन्होंने प्रतिस्याय का वर्णन किया है, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज एंड त्रिदोषज। तो इस तरह से जो टोटल है अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत वो हो गया इसकी संख्या 31 हो गया नासागत रोगों की संख्या। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये बुक से लिया गया स्लाइड है। तो यहाँ पर आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो 31 यहाँ पर नासा रोगों की संख्या हो गया। तो इसके जो नाम है अपिनस, पुतिनस, नासापाक, नासागत रक्तपित्त, नासागत पीयूषोनित, छबथु, भ्रंस्थु, दीप्त, नासाना, नासा परिस्त्राव, नासा शोथ। और यहाँ पर 4 प्रकार के नासा, 4 प्रकार के नासा शोथ, 7 प्रकार के नासा अर्बुद एंड 5 प्रकार के प्रतिस्याय। तो इस तरह से 31 इसकी संख्या हो गया।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य बागभट्ट। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य बागभट्ट इन्होंने प्रतिस्याय को यहाँ पर 5 माना है। फिर अपिनस, पुतिनास, नासिकापाक, पीयूरक्त, भ्रंशव, दीप्ति, नासाना, नासास्त्राव, नासिकाशोष, नासार्स, नासार्बुद, और यहाँ पर 2 उन्होंने एक्स्ट्रा माने हैं, दुष्ट प्रतिस्याय एंड पूतक। इस तरह से इसकी जो संख्या है अकॉर्डिंग टू आचार्य बागभट्ट वो हो गया यहाँ पर 18। जो नासागत रोग की जो संख्या है वो आचार्य बागभट्ट ने 18 माने हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। चरक ने नासा रोग की संख्या को कोई निश्चित संख्या नहीं माना है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिस्याय है प्रतिस्याय को उन्होंने 4 टाइप का यहाँ माना है। फिर यहाँ पर अपिनस, पुतिनस, नासा अनुवंशिका, घ्राणपाक, नासादीप्त, नासा प्रतिना, नासा परिस्राव, नासाशोष, सवथु, पीयूरक्त, नासा सवयथु, नासार्बुद। इस तरह से 16 यहाँ पर हो गया अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो डिफरेंट आचार्य हैं, तो हम लोग 3 ही आचार्य के बारे में देखेंगे, सुश्रुत और यहाँ पर बागभट्ट और चरक के अकॉर्डिंग, और यहाँ पर उसके रिलेटेड दोस्त। तो जो प्रतिस्याय है तो उन्होंने सुश्रुत ने 5 तरह का माना है, बागभट्ट ने भी 5 तरह का माना है, लेकिन चरक ने यहाँ पर प्रतिस्याय की जो संख्या है वो 4 माना है। तो वातज, वात दोष के कारण, पित्तज प्रतिस्याय, पित्त दोष के कारण, रक्तज, रक्त के कारण, कफज, कफ के कारण, एंड त्रिदोषज प्रतिस्याय, त्रिदोष के कारण होता है। ये यहाँ पर इसके दोष हो गए। एंड अपिनस सुश्रुत ने भी माना है, बागभट्ट ने भी और चरक ने भी। इसका जो दोष होता है वो था वात एंड कफ। पुतिनस, पुतिनास एंड यहाँ पर पुतिनस, तो ये त्रिदोषज होते हैं, सन्निपातज या त्रिदोषज। और नासापाक, नासिकापाक और नासारुंशिका ये पित्त दोष के कारण होते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं नासागत रक्तपित्त। नासागत रक्तपित्त की जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने 1 ही संख्या माना है, और बागभट्ट ने नहीं माना है, चरक ने भी नहीं माना है, और ये रक्तपित्त दोष के कारण होता है। पीयूरक्त, पीयूरक्त एंड पीयूरक्त ये त्रिदोषज या सन्निपातज होते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे छबथु। इसी को बागभट्ट ने भ्रंशव कहा है एंड चरक ने छबथु, जो कि वात कफ दोष से होता है, वात एंड कफ दोष से होता है। एंड भ्रंशथु, भ्रंशथु को बागभट्ट ने नहीं माना है, चरक ने भी नहीं माना है, और ये कफ पित्त दोष के कारण होता है। एंड दीप्त, दीप्ति और यहाँ पर नासादीप्त ये पित्त रक्त के कारण होता है। नासाना, नासाना, नासा प्रतिना ये होता है कफ वात दोष के कारण होता है। नासा परिस्राव, नासास्त्राव, नासा परिस्राव ये कफ के कारण होगा, और नासा परिशोष, नासिकाशोष और नासाशोष ये होता है कफ वात एवं पित्त के कारण। या तो ये कफ वात से हो सकता है या फिर पित्त के कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नासार्स। तो नासार्स को आचार्य सुश्रुत ने 4 तरह के यहाँ पर भेद माने हैं, लेकिन बागभट्ट ने बस नासार्स माना है और आचार्य चरक ने नहीं माना है। तो यहाँ पर दोषे के अकॉर्डिंग जैसे वातज नासार्स है तो वात, पित्तज का पित्त दोष, कफज का कफ दोष एंड त्रिदोषज का त्रिदोष होगा। एंड यहाँ पर नासाशोप को भी 4 तरह के यहाँ पर माना है आचार्य सुश्रुत ने, लेकिन यहाँ पर नासाशोप को बागभट्ट ने नहीं माना है, और नासा सवयथु को यहाँ पर चरक ने माना है। तो जिसके दोष के कारण होंगे तो यहाँ पर वात के कारण वात नासाशोप, पित्तज नासाशोप पित्त के कारण, कफज नासाशोप कफ एंड त्रिदोषज नासाशोप त्रिदोष के कारण होते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे नासार्बुद। तो नासार्बुद है वो 7 प्रकार के होते हैं, वातज, पित्तज, और यहाँ पर नासार्बुद को बागभट्ट ने भी माना है और यहाँ पर चरक ने भी माना है। और जिस दोष के अकॉर्डिंग होगा, जैसे वातज नासार्बुद वात के कारण, पित्तज नासार्बुद पित्त के कारण, तो इसी तरह से कफज नासार्बुद कफ के कारण यहाँ पर होगा, और सन्निपातज त्रिदोषज या सन्निपातज के कारण, मेदज मेद के कारण, मांसज नासार्बुद मांस के कारण, रक्तज रक्त के कारण। और इस तरह से यहाँ पर जो बागभट्ट है उन्होंने 2 दुष्ट प्रतिस्याय एंड पूतक को यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा माना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो आचार्य सुश्रुत है इसकी जो कुल जो संख्या हो गया, कुल संख्या यहाँ पर 31, अकॉर्डिंग टू बागभट्ट 18, और यहाँ पर चरक के अकॉर्डिंग 16। तो इसी के साथ जो हमारा लेक्चर है नासागत रोगों की संख्या और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, बागभट्ट और चरक और उससे रिलेटेड दोस्त हम लोग का समाप्त होता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और कीप लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।